जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। भगवान ने कहा, साधक ने कहा, भगवान अब यह बतलाइए कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे। भगवान ने कहा, इसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो, जब हम ठीक समझेंगे उसी वक्त दे देंगे। वैद्य जब ठीक समझता है तब अपने आप ही सोचकर रोगी को अन्न देता है। रोगी को तो वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। साधक ने कहा, आपका कथन ठीक है, किंतु रोगी को भूख लगती है तो वह मुझे अन्न कब मिलेगा ऐसा कहता ही है। जो अन्न के वास्ते आतुर होता है वह पूछता ही है। भगवान ने कहा, वैद्य जानता है कि रोगी की भूख सच्ची है या झूठी। भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगी को अन्न नहीं देता तो उस न देने में भी उसका हित ही है। साधक ने कहा, ठीक है, किंतु आपके दर्शन न देने में क्या हित है, यह मैं नहीं समझ पाता। मुझे तो दर्शन देने में ही हित दिखता है। रोटी से तो नुकसान भी हो सकता है, किंतु आपके दर्शन से कभी नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि परम लाभ होता है। इसलिए आपका मिलना रोटी मिलने के समान नहीं है। भगवान ने कहा, वैद्य को जब जिस चीज़ के देने से सुधार होना मालूम पड़ता है उसी को उचित समय पर वह रोगी को देता है। इसमें तो रोगी को वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। वैद्य सच्ची भूख समझकर रोगी को रोटी देता है और उससे नुकसान भी नहीं होता। यद्यपि मेरा मिलना परम लाभदायक है, किंतु मुझ में पूर्ण प्रेम और श्रद्धा रूप सच्ची भूख के बिना मेरा दर्शन नहीं हो सकता। साधक ने कहा, श्रद्धा और प्रेम की तो मुझ में बहुत ही कमी है और मुझे उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन प्रतीत होती है। अतएव मेरे लिए तो आपके दर्शन असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य जरूर ही हैं। भगवान ने कहा, ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूल है। ऐसा मानने से ही तो दर्शन होने में विलंब होता है। साधक ने कहा, नहीं मानूं तो क्या करूं, कैसे न मानूं। पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के बिना तो दर्शन हो ही नहीं सकते और उनकी मुझ में बहुत ही कमी है। भगवान ने कहा, क्या कमी की पूर्ति नहीं हो सकती। साधक ने कहा, हो सकती है, किंतु जिस तरह से होती आई है यदि उसी तरह से होती रही तो इस जन्म में तो इस कमी की पूर्ति होनी संभव नहीं है। भगवान ने कहा, ऐसा सोचकर तुम स्वयं ही अपने मार्ग में क्यों रुकावट डालते हो। क्या 100 बरस का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता। साधक ने कहा, हाँ, आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। भगवान ने कहा, फिर यह हिसाब क्यों लगा लिया कि इस जन्म में अब संभव नहीं। साधक ने कहा, यह मेरी मूर्खता है, पर अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आप में शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाए मेरा। भगवान ने कहा, क्या मुझ में तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता? क्या मैं इसमें बाधा डालता हूँ? साधक ने कहा, इसमें बाधा डालने की तो बात ही क्या है, आप तो मदद ही करते हैं, किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में विलंब हो रहा है, इसलिए प्रार्थना की जाती है। भगवान ने कहा, ठीक है, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न करना चाहिए। साधक ने कहा, भगवान, मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, क्या यह ठीक है? भगवान ने कहा, वह रोना दूसरा है। साधक ने कहा, दूसरा कौन सा और कैसा? भगवान ने कहा, वह रोना हृदय से होता है, जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमी दुख निवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है। साधक ने कहा, ठीक है, चाहता तो वैसा ही हूँ, किंतु सब समय वैसा रोना आता नहीं। भगवान ने कहा, इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धि के विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। साधक ने कहा, भगवान, यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूं? मन नहीं चाहता, इसीलिए तो आपकी मदद चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञाओं के पालन करने में तत्पर रहने से ही मेरी पूरी मदद मिलती है। यह विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने से कठिन भी काम सहज में हो सकता है।
साधक ने कहा, भगवान आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा, किंतु होगा सब आपकी कृपा से। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, इसलिए आपकी यह आज्ञा मानकर अब मैं विशेष रूप से कोशिश करूँगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है सो करा लीजिए। भगवान ने कहा, ऐसा मान लेने से तुम्हारे में कहीं हरामीपन ना आ जाए। साधक ने कहा, भगवान क्या आपसे मदद मांगना भी हरामीपन है? भगवान ने कहा, मदद तो मांगता रहे, किंतु काम करने से जी चुराता रहे और आज्ञा पालन करे नहीं, इसी का नाम हरामीपन है। जो कुछ मैंने बतलाया है मुझ में चित्त लगाकर वैसा ही करता रहो, वैसे ही करते रहो। आगे पीछे का कुछ भी चिंतन मत करो। जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो, इसी का नाम शरणागति है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरण होने से सब कार्यों की सिद्धि हो सकती है। साधक ने कहा, विश्वास तो करता हूँ, किंतु आतुरता के कारण भूल हो जाती है और परम शांति तथा परमानंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य चला ही जाता है। भगवान ने कहा, जैसे कार्य के फल की ओर देखते हो वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते? मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही मेरे में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है। साधक ने कहा, किंतु प्रभु आप में श्रद्धा और प्रेम के हुए बिना आज्ञा पालन भी तो नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, जितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आज्ञा का पालन हो सके उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुम में है ही। साधक ने कहा, फिर आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन न होने में क्या कारण है? भगवान ने कहा, संचित पाप एवं राग द्वेष काम क्रोध आदि दुर्गुण ही बाधा डालने में हेतु हैं। साधक ने कहा, इनका नाश कैसे हो? यह तो भगवान ने कहा, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। भजन ध्यान सेवा सत्संग आदि साधनों से होगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।